बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद असद बुखारी, पब्लिक कोर्ट न्यूज़ जेहलम से। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सामीन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्किंग कमेटी पिंड दादन खान ने दो रोया सड़क के लिए एक भरपूर एहतजाज किया है। इतना भरपूर एहतजाज था कि जिसमें पूरी तहसील के हर फर्द ने किसी न किसी हवाले से हाज़िरी दी है अपने, चाहे फेसबुक के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, और एहतजाज में आकर। और ये इतनी शानदार हड़ताल और पहिया जाम हुआ है कि पूरे पिंड दादन खान में कोई एक छोटी सी दुकान भी नहीं खुली, कोई एक रेहड़ी भी नहीं चली। इससे पहले मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना मुनज़्ज़म, इतना बेहतरीन, इतना शानदार एहतजाज और शटर डाउन नहीं देखी। उसकी वजह नाज़रीन ये है कि दो रोया सड़क इस वक्त तहसील पिंड दादन खान की ज़िंदगी और मौत का मसला बना हुआ है। मसला ये है कि पूरी तहसील की मईशत इस सड़क की वजह से ज़बूहाली का शिकार है। मरीज़ कभी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच पाते, रास्ते ही में अक्सर मरीज़ दम तोड़ देते हैं। स्कूल के बच्चे स्कूल टाइम पर नहीं पहुंच सकते, दफातर में जाने वाले लोग टाइम पर नहीं पहुंच सकते, और आसपास रहने वाली आबादियाँ इस सड़क की तामीर नामुकम्मल रहने की वजह से धूल मिट्टी से अटी पड़ी है और बेशुमार बीमारियां वहाँ पर जन्म ले रही हैं। अरबाब इख्तियार की बेहिसी, आवाम से लाताल्लुकी और सिर्फ सियासत करने के वतीरे ने तहसील पिंड दादन खान को इस हाल तक पहुंचा दिया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इलेक्शन का ऐलान हो चुका है, उम्मीदवारों ने अपने अपने लंगोटे कस लिए हैं। इस वक्त सब सियासी दौड़ में शामिल हैं। तमाम जमातें और उसके नुमाइंदे इलेक्शन लड़ने के लिए अपनी भरपूर तैयारी के साथ हमारे पास आया ही चाहते हैं, और बल्कि मुसलसल कोई ना कोई मीटिंग्स इस हवाले से हो रही है। अब हमें देखना क्या है? हमें देखना यह है कि हमने कौन सा नुमाइंदा चुनना है। हमारा वो वकील कौन होगा जो अपनी आवाज़ को बुलंद कर पाएगा। पिंड दादन खान के लोगों के हक मांगने के लिए कौन ऐसा मोतबर चेहरा है जो इस तहसील को उसके हकूक दिलवा सकता है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, तमाम नुमाइंदे भी आपके सामने आएंगे, पुराने भी, नए भी, हर पार्टी के भी, आज़ाद भी। देखना यह है कि कौन कितनी जिद्दोजहद हमारे हक के लिए कर पाएगा। सामीन इकराम, मैं आज आपसे मुल्तमिस हूं कि इस दफा जो भी नुमाइंदा चुने, अपने लिए जिस भी वकील का चुनाव करें, जिस शख्स को भी इसका अहल समझें कि वो आपकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए और आपके मसाइल को हल करने के लिए कारआमद हो सकता है, उससे पहले उसका मुहासबा ज़रूर करें। वो क्या कर रहा है, उसका माजी कैसा है, उसका हाल कैसा है, और वो मुस्तकबिल में हमारे लिए कैसा साबित होगा। आपने ये भी देखना है कि इस दो रोया सड़क के लिए किस उम्मीदवार ने कितनी कोशिश की है। ये उनका भी मसला है, ये हमारा भी मसला है, ये पिंड दादन खान की तरक्की का भी मसला है, ये पिंड दादन खान के समाज का भी मसला है, यहाँ की माशरत का भी मसला है। इसके लिए उसने कितनी आवाज़ उठाई, कितनी जिद्दोजहद की, रुकावट कहाँ है, उसका सद्देबाब कैसे किया जाएगा, इसके फंड्स क्यों रुके, कौन सी वजूहात थी जिसकी वजह से इसके फंड रोके गए। मंसूबे किसी जमात की मलकियत नहीं होते, मंसूबे किसी फर्द की मलकियत नहीं होते, मंसूबे उस हल्के के रहने वाली आवाम की मलकियत होते हैं, जो इसके लिए टैक्स अदा करते हैं, जो इसके लिए कोशिश करते हैं, जो वहां पर रहते हैं, जिन्होंने पार्लियामेंट से अपने हिस्से का हक लेना होता है, जो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। तो इस इलेक्शन में पिंड दादन खान के लोगों को पार्टी वाबस्तगी से बालातर होकर ये सोचना होगा, ये फैसला करना होगा कि हमें वोट किसको देना है, क्यों देना है, किस लिए देना है।
उसके बदले हमने क्या लेना है? हमें इन सब बातों को गौर व फिक्र करना है। सामीन इकराम, हमें वो वजूहात भी तलाश करनी है जिस सबब ये फर्ज रोके गए, और हमें अपने उम्मीदवारों से ये भी पूछना है कि इनकी सबका कारकर्दगी क्या है, उन्होंने इस 18 माह 20 माह में क्या किया है इस सड़क के लिए, वो फंड क्यों नहीं लेकर आए, उन्होंने जिद्दोजहद क्यों नहीं की, उनकी कोशिशें क्यों नजर नहीं आई। वर्किंग कमेटी ने 15 दिन कोशिश की, 15 दिन मेहनत की, थोड़े से इलाके को कवर किया, तो आप देख सकते हैं कि पिंड दादन खान के लोगों ने कितना जबरदस्त रिस्पांस दिया, कितना शानदार रिस्पांस दिया, और इस एहतजाज के लिए लिल्ला चौक में जगह कम पड़ गई। किसी दुकानदार ने दुकान खोलना गवारा नहीं की, प्राइवेट स्कूल मालकान ने अपने स्कूलों को बंद कर दिया, क्योंकि इस सबका मुश्तरका मसला था। इसकी वजह से हम सब परेशान हैं। तो ये जिद्दोजहद उलमाए कराम की जिम्मेदारी नहीं थी, ये जिद्दोजहद तो उन लोगों की जिम्मेदारी थी जो पार्लियामेंट एंजॉय करना चाहते हैं, जो पार्लियामेंट एंजॉय करते रहे हैं, जिन्होंने इक्तदार का ताज अपने सर पर सजाना है। ये उनकी जिम्मेदारी थी। उस जलसे में जो एहतजाजी जलसा था, हमारे एक नुमाइंदे फरमाने लगे कि ये उलमाए कराम का काम नहीं है, ये उलमाए कराम को नहीं करना चाहिए था, मैं इसके मुखालफ हूं कि उलमा ये काम करते या लोग ये काम करते। भाई, आपने क्यों नहीं किया? क्या सिर्फ वजीर आजम से या वजीर आला से मुलाकात काफी थी? उस मुलाकात का समर क्या दिया आपने? आप लोगों को मोबिलाइज क्यों नहीं कर सके? आप तमाम ने क्या सोचा? क्या आप लोगों की जिद्दोजहद सिर्फ फोटोग्राफी तक महदूद थी? जो लोग इस मैदान में निकले, आप उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कभी ये कह रहे हैं कि किसी आलम का सियासत में हिस्सा लेने का प्रोग्राम तो नहीं है, कभी ये कह रहे हैं कि इनका काम नहीं है, और जिनका काम था उन्होंने क्यों नहीं किया? उन्होंने अगर आवाज बुलंद की तो अवाम को मोबिलाइज क्यों नहीं किया? सिर्फ टिकट के लालच में घूमने फिरने वाले लोग ये कैसे तो कह सकते हैं कि वो लोग एहतजाज ना करें? और भाई, उन्होंने किया है क्योंकि वो समझते हैं कि शहर तकलीफ में है। उलमा की जिम्मेदारी सिर्फ मस्जिद और मंबर नहीं है, सियासत का आगाज ही मस्जिद से हुआ है। फलाह का काम करना, रास्ते से रोड़ा हटाना, रास्ते से चीजों को हटाना, ये तो नेकी के जुमरे में आता है, ये सबका काम है। और जिसने काम कर दिया, जिसकी आवाज पे लोगों ने लब्बैक कहा, उसको क्रिटिसाइज करना, उन पर तनकीद करना, उनके बारे में कोई गलत लफ्ज कहना, मैं तो समझता हूं कि सिर्फ अपनी सियासत को चमकाने की बात है। देखिए, कोशिश कीजिए, लोगों को मोबिलाइज कीजिए, हम आपके साथ खड़े होंगे, हर जगह साथ देंगे, हर जगह आपके साथ चलेंगे, कदम ब कदम चलेंगे। लेकिन उसके पहले इस दफा सिर्फ वादे नहीं चलेंगे, इस दफा सिर्फ दावे नहीं चलेंगे, इस दफा सिर्फ ऐलानात नहीं चलेंगे, इस दफा सिर्फ खोखले नारे नहीं चलेंगे। पहले अमली कदम होगा। जो आदमी भी, जो हमारा प्यारा सियासतदान, जो हमारा समाजी कारकुन इस फंड्स के, रोड के फंड्स को बहाल कराएगा, हम उसके साथ चलेंगे, पार्टी वाबस्तगियों से बालातर होकर। पिंड दादर खान के लोगों को अब अपना हक चाहिए। बहुत हो गया, बहुत नमक खिला लिया दुनिया को, बहुत जिप्सम प्रोवाइड कर दी दुनिया को, बहुत इंजॉय करा दिया। अब हमें देखना यह है कि हमने, हमारे लिए कौन क्या करता है, हमारे लिए आवाज कौन बुलंद करता है, हमारे लिए अवाम को मोबिलाइज कौन करता है, हमारे लिए तकलीफें कौन उठाता है, हमारे लिए जिद्दोजहद कौन करता है। हम तो सब सियासी वर्कर भी रह चुके हैं, हम लोगों ने अपनी जान से बढ़कर काम किए हैं, कुर्बानियां भी दी हैं और आइंदा भी देंगे। सामीन कराम, वर्किंग कमेटी मुकम्मल मुशावरत में है,
20 तारीख तक की डेडलाइन थी। इंशाल्लाह 21 तारीख को हमारी वर्किंग कमेटी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगले लाहे अमल का ऐलान करेगी और उन बेहिस हुक्मरानों के लिए वो ताज़ियाने लगाएगी, वो ऐलानात करेगी कि इंशाअल्लाह ताला अगर हम खुद नहीं सोएंगे तो आपको भी सोने नहीं देंगे, अगर हम खुद चैन से नहीं बैठेंगे तो हुक्मरानों को भी चैन से नहीं बैठने देंगे, अगर हमारे लिए तकलीफ होगी तो तकलीफ उन लोगों को भी उठानी पड़ेगी जो हमारी तकलीफ का बायस है, मौजब है। 21 तारीख को ऐलान होगा। अवाम इससे बढ़कर साथ दे जो उन्होंने 15 नवंबर को दिया है, 15 दिसंबर को जो साथ दिया, 15 दिसंबर को जो साथ दिया है। हुक्मरानों को नींदें उड़ गई हैं उस एहतजाज से। अब आपको इससे बढ़कर निकलना होगा। कंदवाल से लेकर जलालपुर शरीफ तक सड़क का कोई हिस्सा ऐसा नहीं होना चाहिए जहां पर इस रोड के लिए एहतजाजी बैनर ना लगे हुए। और ये बैनर हर यूनियन कौंसिल अपने पास से खर्च करके लगाए, वर्किंग कमेटी का हिस्सा बने, इस एहतजाज का हिस्सा बने। और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम हर यूनियन कौंसिल में जाएंगे, हर गांव में जाएंगे, हम हर कस्बे में जाएंगे, हम हर शहर में जाएंगे, उस तहसील का दर्द रखने वाले लोगों को इकट्ठा करके इंशाअल्लाह अपनी हतमी मंजिल की तरफ चलेंगे और उस रास्ते पर चलेंगे जो कठिन ज़रूर है, लेकिन तहसील पिंड दादन खान का हक लेने के लिए हमें वो रास्ता अपनाना होगा। तैयारी कर लें पिंड दादन खान के रहने वालों, तहसील पिंड दादन खान के बासियों, तैयारी कर लो अपने हक के लिए लड़ने की, अपने हक के लिए जिद्दोजहद करने की और अपने नुमाइंदों को परखने की। पता चल जाएगा कि आपके साथ कौन है। जो आपके साथ हो, जो आपका साथ दे, जो आपकी जिद्दोजहद में साथ चले, आप सब भी उसका साथ दें, उसके साथ चलें, उसकी जिद्दोजहद का हिस्सा बने। जो मुंह छुपाए, जो सामने ना आए, जो सिर्फ बातें करे, आप भी फिर उसका बातों से दिल बहलाएं। अपनी नस्लों का सोचिए, अपने बच्चों का सोचिए, अपनी माओं बहनों और बुजुर्गों का सोचिए, उनकी तकालीफ का एहसास कीजिए। हम लोग सिर्फ नारे लगाने के लिए पैदा नहीं हुए, हम लोगों ने इस जद्दोजहद को तारीख रकम करनी है, पिंड दादन खान को इसका हक दिलवाना है। अगर आज हम नाकाम हो गए तो हमारी आने वाली नस्लें भी नाकाम होंगी, और अगर आज हम कामयाब हो गए तो हम तहसील पिंड दादन खान को एक मॉडल तहसील बनवाने में इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। वर्किंग कमेटी का साथ दीजिए, वर्किंग कमेटी के साथ चलिए। मौलाना मोहम्मद अनवर कुरैशी साहब की समाजी खिदमत को सैल्यूट पेश कीजिए। मुफ्ती बशीर अहमद करम की दिन रात की कोशिशों को सराहिए। ये किसी सियासत के लिए नहीं चल रही, ये आपके लिए चल रहे हैं। इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना, ये आपकी तकलीफ़ों का दूर करने के लिए अपना टाइम दे रहे हैं, अपने पैसे दे रहे हैं, अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं, अपनी तवानाई खर्च कर रहे हैं। इस वर्किंग कमेटी के साथ चलिए। ये वर्किंग कमेटी जो सिर्फ आपके लिए सोच रही है, आपके हक के लिए सोच रही है, आपके हकूक़ के लिए सोच रही है, आपकी तकलीफ़ों का मदावा करना चाहती है, इनमें से किसी का किसी किस्म की सियासत में हिस्सा लेने का कोई प्रोग्राम नहीं है। ये खुदा को राज़ी करने के लिए और अपनी आवाम की तकलीफ़ों को दूर करने के लिए ये जद्दोजहद जारी है। 21 तारीख को इंशाअल्लाह ऐलान हो जाएगा अगले लाए अमल का, और उस लाए अमल में आपका साथ, आपका ताउन हमें दरकार होगा, इस वर्किंग कमेटी को दरकार होगा। क्योंकि अगर इस वर्किंग कमेटी के साथ आप हुए तो कोई वजह नहीं है कि हमें हमारा हक ना मिले।